सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स में क्या डिफरेंस है और ये एक्चुअली होता क्या है। तो जैसा कि आप सबको जानते हैं, ये जो मेटलिक है नॉन मेटलिक है, ये एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, जो कि एक सेम एटम से बनते हैं। फाइन। तो ये सब क्या होता है कि ये सारे चीज़ें एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं। एलिमेंट्स बेसिकली इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया, एक मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। तो हम मेटलिक पे बात करते हैं कि मेटलिक होता क्या है एक्चुअली। फाइन। सो जो भी मेटलिक में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर मेटल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक फिजिकल इसका मैटर होता है। फाइन। और ये इग्नियस रॉक्स, ठीक है, अंदर से जब निकलती है लावा, ठीक है, वो लावा से जब वो बाहर निकलता है देन सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक होती है। तो ये जनरली इग्नियस रॉक्स से होते हैं, मेटल बनते हैं। फाइन। और ये बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही शाइन होता है। आपने डायमंड को देखा होगा जो कि बहुत शाइन करता है इवन, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, डायमंड हुआ, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द मेटलिक, ओके, मेटलिक मिनरल्स। और ये बहुत अच्छे होते हैं, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये हम थे कुछ पॉइंट्स मेटलिक के बारे में। अब हम जानते हैं कि नॉन मेटलिक में क्या है। अब मेटलिक में क्या होता है, मेटलिक। सो देखिए, जिस तरह हमने बात करी मेटलिक की, और अब बात करेंगे नॉन मेटलिक की। नॉन मेटलिक में क्या होता है कि इसमें कोई मेटल कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मेटल, ठीक है, जो आप नमक देखते हो, सॉल्ट देखते हो, जो अपना क्ले देखते हो, ये जो माइका होता है, फाइन, ये सारी चीज़ें होती है नॉन मेटलिक। और ये जो जो भी चीज़ें निकलती है इसमें से, ठीक है, नॉन मेटलिक जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से होता है, ठीक है। वो जो था वो इग्नियस रॉक से था, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक से। और ये शाइनिंग इसमें नहीं होती है। जब हम बात करेंगे नॉन मेटलिक में, शाइनिंग नहीं होती है। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर यूजुअली होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था मेटलिक एंड नॉन मेटलिक में। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स जनरली सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है। जो भी चीज़ सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में आयरन आएगा, सॉलिड में आएगा गोल्ड, सॉलिड में आएगा सिल्वर, लिक्विड में ब्रोमीन, मर्क्यूरी, ठीक है, गैस में H2O2 एंड N2, दीज आर व्हाट, दीज आर गैसेस, ठीक है। तो सारी सारी चीज़ एलिमेंट ही है एक्चुअली में बात करें तो। अब टोटल 118 एलिमेंट्स मिलते हैं हमको स्पेशली, टोटल 180, और जो 92 है वो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। टोटल 118 एलिमेंट्स मिलते हैं हमको, जिसमें से 92 हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से, और जो रेस्ट ऑफ दैम, ठीक है, जो बाकी है, वो मेन मेड आर्टिफिशियल होता है, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है। बट मोस्टली 92 नेचर से ही हमको मिलते हैं, बाकी जो हो वो आर्टिफिशियली मेड होता है। तो ये था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है। सो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो खुद में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मिला नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो सेम एटम का बना होता है, दिस आर एलिमेंट। फाइन। तो ये होता है एलिमेंट्स। और एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। फाइन। ये चीज़ें हो गई, ओके। और एलिमेंट प्योर होता है। फाइन, ये चीज़ है। अब अब हमने एलिमेंट समझ लिया। अब कंपाउंड क्या होता है। देखिए, कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स खुद में एक प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्स एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा। ये सब क्या, ये एलिमेंट्स है। फाइन। इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आई मीन इन द सेंस कि इसमें फ्रेश ही होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा किसी एक एटम से और ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग एटम को। फाइन। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा एटम यहाँ पे ऐड होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा, जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, तो यहाँ पे जब दो जने कंबाइन होगी तो फिर ये फॉर्म होता है कंपाउंड, जिसको बोलते हैं। जिसके तरफ जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वो बनता है वाटर, ठीक है, H2O बनता है। इसी चीज़ को हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स दैट्स क्रिएट a new elements, okay, that's create a new form, that's create new property, that's called compound in simple language। जैसा कि हमने बात की था, कंपाउंड दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बनते हैं कंपाउंड, ठीक उसी तरह कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले हम ऑर्गेनिक का मतलब समझते हैं कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है,
ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया गया, वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नेचुरल है। जैसे फूड्स होते हैं हमारे, है ना, फूड्स फ्रूट्स होते हैं, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है एक। ठीक है। अब जिस चीज़ में कार्बन है ना, हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक में, इसमें कंटेंट होता है। ठीक उसी तरह इनऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, इसमें कोई भी कार्बन कोई भी हाइड्रोजन से चीज़ें हैं, उसमें वो ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसमें कार्बन है ना, हाइड्रोजन कंटेंट नहीं होता है। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बन रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फाइन। जो भी चीज़ें बनती हैं, और जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड नहीं बन रहे उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फाइन। ये चीज़ है इन वेरी सिंपल वे।